नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो दोस्तों अपन क्या पढ़ रहे थे, खरपतवार का जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा खरपतवार में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, खरपतवार का विस्तार। खरपतवार का विस्तार। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में आंसर जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहले तो आप टॉपिक को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाकी चीजें बाद में आएंगी, क्या इसमें टॉपिक्स में क्या क्या पॉइंट इसमें दे रखा है, लेकिन सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना है कि टॉपिक हमें क्या कहना चाहता है। यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया ना, तो 100% आपको जो भी आगे स्टोरी है इसकी वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है विस्तार। अब विस्तार का अर्थ क्या होता है? फैलना। विस्तार का अर्थ क्या होता है? फैलना। क्या सही बोल रहा हूं क्या मैं? फैलना ही होता है, बिल्कुल सही। तो देखिए अब फैलेगा क्या? कौन फैलेगा? खरपतवार फैलेगा। फैलेगा कौन गाइस? खरपतवार फैलेगा। प्यारे विद्यार्थियों क्या फैलेगा? अब खरपतवार फैलेगा। क्या खरपतवार का पौधा फैलेगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए फैलेगा तो क्या फैलेगा? खरपतवार। अब इसके कौन से ऐसे पार्ट है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? खरपतवार का निर्माण होता है। तो देखिए फर्स्ट है इसमें बीज और सेकंड है वानस्पतिक भाग। ये दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। वानस्पतिक भाग। खरपतवार का जो विस्तार होता है ना, वो मुख्यतः दो भागों के द्वारा होता है। फर्स्ट है बीज और सेकंड है वानस्पतिक भागों के द्वारा। खरपतवार का क्या होता है? विस्तार। तो ये पॉइंट का हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया। विस्तार का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? फैलना। फैलेगा क्या? खरपतवार। किनके द्वारा फैलेगा? बीज के द्वारा और वानस्पतिक भागों के द्वारा। तो संपूर्ण जो खरपतवार का निर्माण हुआ, आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो खरपतवार का जो संपूर्ण विस्तार है वो मुख्यतः 2 पॉइंट्स के द्वारा क्या करता है? फैलता है। ओके, अब देखते हैं कि जो इसका विस्तार है, अब इसके कौन कौन से पार्ट है जिसके द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? खरपतवार के बीज और वानस्पतिक भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ कि खरपतवार एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर बीज और वानस्पतिक भाग से क्या होता है? निर्माण होता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला तो गया, लेकिन किन इसके माध्यम कौन से हैं ताकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या स्वतः जाता है या फिर क्रियाएं होती है? क्रियाएं होती है। तो क्रियाएं कौन कौन सी इसमें सम्मिलित है वो अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है हमारा वायु के द्वारा। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? वायु के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा क्या फैलेगा? खरपतवार फैलेगा। अब देखिए वायु में क्या होता है? अब वायु में क्या भारी कण जाते हैं क्या? वायु चलती है, हवा चलती है, ठीक है। मैं एक नॉर्मली हवा की बात कर रहा हूं, तूफान की बात नहीं कर। तूफान में तो भारी चीजें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? वायु की बात कर रहा हूं। अब वायु में कौन से कण जाएंगे? हल्के कण। कौन से कण जाएंगे? हल्के कण जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ उठकर एक स्थान से हवा के द्वारा दूसरे स्थान पर चला गया। हो सकता है वो पेड़ उखड़कर उसी स्थान पर गिर जाए, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कभी नहीं जाएगा। जाएगा कौन? जो कैसे इसके क्या होंगे? हल्के कण होंगे। क्या होंगे? हल्के कण होंगे। अब जो बीज में भी बात करें तो संरचनात्मक, इसमें क्या होता है? संरचनात्मक रूपांतरण। यह आपको पता होना चाहिए कि हवा में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या जाते हैं? बीज, ठीक है। बीज में बीज की कौन सी स्ट्रक्चर होती है? रूपांतरण, या फिर कह सकते हैं आंतरिक संरचना। क्या कह सकते हैं इसको? बीज की रूपांतरण या फिर आंतरिक संरचना। रूप को बदलने वाली, रूप में क्या है? अंतर, या फिर कह सकते हैं कि आंतरिक संरचना। बीज की जो आंतरिक संरचना होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा, इसका माध्यम क्या हुआ? हवा के द्वारा। कौन गया? बीज का रूपांतरण, ठीक है। फिर देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये उड़कर सुगमता से क्या होते हैं? चले जाते हैं। कौन सा? संरचनात्मक रूपांतरण। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बीज की रूपांतरित संरचना, बीज की रूपांतरित
संरचना। क्या है? बीज की रूपांतरित संरचना। फिर बात करें किसका एग्जाम्पल यहां पर हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं आंख। आंख कैलोट्रोपिस इसको अपन कहते हैं। आंख को क्या कहते हैं? कैलोट्रोपिस कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लेना, कैलोट्रोपिस। आंख को अपन क्या कहते हैं? कैलोट्रोपिस स्पीसीज, इसका बॉटनिकल नेम है। तो आंख में वो कौन सी संरचनात्मक रूपांतरण इसकी स्ट्रक्चर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है? वो है पेपस। कौन सी है? पेपस। आंख की संरचनात्मक रूपांतरण या फिर कह सकते हैं कि आंतरिक संरचना कौन सी है? पेपस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी आपके। पेपस ये किसकी संरचना हुई? आंख की। फिर देखते हैं कांस। खरपतवार है क्या? कांस क्या है? खरपतवार। और कांस की कौन सी रूपांतरण संरचना है? कोमास। कांस की कौन सी हुई? कोमास। आंख की कौन सी हुई? पेपस। फिर देखते हैं यहां पर सत्यानाशी। फिर कौन सा देखते हैं? सत्यानाशी। सत्यानाशी में सेंसर रूपांतरण। सत्यानाशी में कौन सा है? सेंसर रूपांतरण। ओके, समझ में आ गया होगा। ये तो है हमारे एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में कौन सी है इनकी संरचना? आंतरिक संरचना जो बीज की होती है। आंख में कौन सी होती है? पेपस। कांस में कौन सी होती है? कोमास। देखिए कैसे कोमास और कैसे कांस, रटने की आवश्यकता नहीं है। कैसे कोमास, कैसे कांस और कैसे कोमास। फिर देखिए सैसे सेंसर और सैसे सत्यानाशी। सत्यानाशी में सेंसर पाए जाते हैं। सेंसर तो आप जानते होंगे, छूने पर वो अपने आप ही स्वतः ही पता चल जाता है, ठीक है ना। तो सैसे सेंसर और सैसे सत्यानाशी, कैसे कांस और कैसे कोमास एग्जाम्पल के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? वायु के द्वारा। तो वायु में क्या होती है? संरचनात्मक रूपांतरण होते हैं। इसमें हल्के कण होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। माध्यम क्या था? हवा का। एग्जाम्पल देखा कि बीज की रूपांतरित संरचना और एग्जाम्पल आंख में पेपस, कांस में कोमास और सत्यानाशी में सेंसर रूपांतरण। सेकंड है हमारा जल के द्वारा। सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा? सेकंड टॉपिक जो पॉइंट हमारा वो क्या है? जल के द्वारा। जल के द्वारा। अब देखिए जल के द्वारा भी खरपतवार के कण नहीं कह सकते इसको, खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आपको पता होगा कि जैसे कोई नहर है, ये क्या है? नहर है। नहर के पास में खरपतवार उगे हुए होते हैं, है क्या? बिल्कुल आपको पता होगा। अपन जो क्यारियां बनाते खेत में मान लीजिए अपना क्या है? खेत है। क्या है हमारा? खेत है। खेत की जो मेड़ है चारों ओर की, वहां पर भी क्या उगे होते हैं? खरपतवार उगे हुए होते हैं। मैं जलीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, जैसे धान, गन्ना, जूट, ये जलीय क्षेत्रों में उगे जाते हैं और वहां पर रेगुलर 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है। या फिर कह सकते हैं कि नहर के किनारों पर क्या उगे हुए होते हैं? खरपतवार। ये खरपतवार क्या करते हैं? पानी के साथ घुलकर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जलकुंभी। एग्जाम्पल की बात करें तो जलकुंभी। जलकुंभी का बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, आइकोर्निया क्रैप्सिस। आइकोर्निया क्रैप्सिस। ये जलकुंभी का क्या है? क्रैप्सिस। बॉटनिकल नेम। जलकुंभी का बॉटनिकल नेम क्या है? आइकोर्निया क्रैप्सिस। तो जल के द्वारा क्या हुआ? जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खरपतवार के पौधे या खरपतवार का जो भी हिस्सा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः ही किसके माध्यम से? जल के द्वारा चला जाता है। एग्जाम्पल देखा हमने जलकुंभी, जो जल में डूबी हुई होती है। जलकुंभी का बॉटनिकल नेम क्या था? आइकोर्निया क्रैप्सिस। नेक्स्ट की बात करें तो पशुओं व चिड़ियों द्वारा। पशुओं व चिड़ियों द्वारा। पॉइंट क्या था हमारा? खरपतवार का विस्तार। खरपतवार कैसे फैलता है? तो देखिए गाइस, पशुओं और चिड़ियों के द्वारा कैसे फैलेगा वो देखिए। मान लीजिए ये कोई खेत है, ये क्या है? कोई खेत है। यहां पर क्या उगा हुआ है? खरपतवार उगा हुआ है। क्या उगा हुआ है? खरपतवार। अब कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जिनको पशु खाते हैं, जो स्वादिष्ट होते हैं, जैसे जंगली चुलाई, दूब घास, ठीक है ना, कांस, हिरणखुरी, बथुआ, सत्यानाशी। तो इनको जो पशु और चिड़ी खाते हैं, मान लीजिए चिड़ी ने खा लिया, चिड़ी ने खाया, चिड़ी क्या करेगी? बीट करेगी, ठीक है।
अब बीट करेगी तो बीट में क्या उपस्थित है, खरपतवार। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका पाचन नहीं होता, वो बीट के साथ या फिर अपशिष्ट पदार्थ के साथ क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और बाहर आ गया तो फिर उसका क्या हो जाएगा, फिर से जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। तो ऐसा ही किसमें होता है, पशुओं में। ऐसा ही किनमें होता है, पशुओं में। ऐसा ही किनमें होता है, पशुओं में। मान लीजिए कोई पशु खरपतवार, यहां पर क्या उगा हुआ है, खरपतवार, और किसी पशु, कोई भी पशु यहां से गुजरा, कोई भी पशु यहां से गुजरा, तो क्या होगा, उसकी पूंछ में, सींगों में, बालों में खरपतवार क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आपको पता होगा, आप भी कहीं यदि खरपतवार सहित क्षेत्र में जाते हो ना, तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़ों के लग जाते हैं, हाथों के, पैरों के, ठीक है ना, शूज वगैरह पहन कर जाते हो तो उसमें लग जाते हैं। तो ऐसा ही किन में होता है, पशुओं में होता है। पशु यहीं से गुजरा तो उसके पशु के विभिन्न अंगों में क्या फंस जाते हैं, खरपतवार। या फिर कहें कि पशु इनको खा लेता है तो वही गोबर के साथ क्या निकलेगा, खरपतवार। क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता, और गोबर के साथ वो स्वतः ही बाहर आ जाते हैं। तो ये तो क्या था, पशुओं व चिड़ियों के द्वारा फैलाव। फिर है मानव व कृषि यंत्रों द्वारा। मानव व कृषि यंत्रों द्वारा फैलाव। अब देखिए, मान लीजिए यही खेत है, खरपतवार इसमें उगा हुआ है, तो क्या होगा, ट्रैक्टर से, किसी भी यंत्र की सहायता से हमने इस हैरो मान लीजिए या फिर हल से हमने इस खेत की क्या की, जुताई की। क्या की, जुताई करने के बाद लास्ट टाइम में आप देखते हो हल में, ये कोई हल है, हल के हिस्से नीचे वाले होते हैं, इसमें कुछ खरपतवार फंस जाते हैं। सभी को पता होगा, जब खेत की जुताई करते हैं तो लास्ट टाइम में हल के नीचे वाले पोर में, हिस्से में क्या फंस जाते हैं, खरपतवार। तो ये खरपतवार यहां पर फंस गए, फिर वो ट्रैक्टर किसी दूसरे खेत में जाएगा तो इस खरपतवार का फैलाव कहां पर हो गया, स्वतः ही जहां पर हो गया, क्योंकि ये खरपतवार इसमें फैल गए और फैलने के बाद दूसरे खेत में चले गए। ठीक है, तो कृषि यंत्रों के साथ भी क्या होता है, खरपतवार फंस जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लास्ट देखिए, खाद को क्या कहते हैं, मैन्यूर। खाद को क्या कहते हैं, मैन्यूर। ये प्राकृतिक खाद है, खाद को क्या कहते हैं, मैन्यूर। मान लीजिए कोई खाद है, खाद को अपन क्या कहते हैं, FYM। FYM की फुल फॉर्म क्या है, फार्म यार्ड मैन्यूर। पहले भी मैंने आपको बताई थी, फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। मान लीजिए गोबर की खाद है, हमारे पास क्या है, गोबर की खाद। इस गोबर की खाद को हमने किस में डाल दिया, खेत में डाल दिया। खेत में डाल दिया तो इसमें क्या उपस्थित है, खरपतवार के बीज, कुछ अपशिष्ट पदार्थ। अब शर्त यह होनी चाहिए कि यदि सड़ी हुई गोबर है, ध्यान से सुनना, यदि सड़ी हुई गोबर है और यदि उसको डालते हम तो खरपतवार का जो फैलाव है वो नहीं होगा। ठीक है, और यदि सड़ी हुई नहीं है गोबर तो क्या होगा, खेत में डालेंगे तो बीज का, यदि सड़ी हुई नहीं है तो क्या हुआ, बीज का यहां पर जर्मिनेशन हो जाएगा। क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं कुछ खरपतवार के जिनका पाचन या वो नष्ट नहीं होते, तो बिना सड़ी हुई गोबर को यदि खेत में डालेंगे तो 100% खरपतवार का क्या होगा, फैलाव होगा। तो खाद भी हमेशा कैसी डालनी चाहिए, खेत में सड़ी हुई डालनी चाहिए, बिना सड़ी हुई गोबर कभी नहीं डालनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थे हमारे कुछ पॉइंट कि खरपतवार का विस्तार किन किन के द्वारा होता है। वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, पशुओं व चिड़ियों के द्वारा होता है, मानव व कृषि यंत्रों के द्वारा होता है, खाद के द्वारा होता है। वायु में कर्ण देखा था, एग्जाम्पल देखा था, जल में जलकुंभी, पशु चिड़ियों में गोबर खाद देखा था, कृषि यंत्रों में फंस जाते हैं और खाद में भी सड़ी हुई ना डाले तो खरपतवार का फैलाव हो जाता है। तो ये तो देखा हमने खरपतवार का फैलाव। अब हमारा पॉइंट होगा खरपतवार का गुणन, कि खरपतवार के वो कौन कौन से गुण है जिनके द्वारा खरपतवार का क्या होता है, फैलाव होता है। अब फैलाव तो हमने देख लिया कि फैलाव किन किन माध्यम से होता है, लेकिन फैलाव जो हो रहा है उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, तो गुणन। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, खरपतवार का गुणन। तो मुख्य बीज, एक तो था बीज और सेकंड क्या था, वानस्पतिक भाग। सेकंड क्या था प्यारे विद्यार्थियों, वानस्पतिक भाग। यही थे क्या, फर्स्ट टाइम हमने यही देखा था कि फैलाव जो मुख्य इसके कारक फैक्टर है वो एक बीज है और एक वानस्पतिक भाग। अब बीज में आएंगे एक वर्षीय खरपतवार, कौन कौन से आएंगे, एक वर्षीय खरपतवार और द्विवर्षीय खरपतवार। मैंने आपको बताया था शुरुआत में खरपतवार जब हमने स्टार्ट किया था तो शायद
3rd या 4 एपिसोड में देखा था कि एक वर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं और द्विवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं, खरीफ वाले कौन से हैं, रबी वाले कौन से हैं। तो बीज में कौन से आते हैं, एक वर्षीय खरपतवार और द्विवर्षीय खरपतवार। सेकंड देखते हैं कि वानस्पतिक भाग। अरे वानस्पतिक भाग तो समझ गए ना, मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये इसकी कुछ शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, ठीक है। तो इनका फैलाव किन किन के माध्यम से होता है, जड़ के द्वारा होता है, तने से भी होता है, पत्ती से भी होता है, पुष्प से भी होता है, पुष्प से बीज निकलेंगे, बीज से इसका फैलाव होगा, और कुछ शाखाओं से भी क्या होता है, इनका फैलाव होता है। तो ये सभी क्या है, इसके कारक हो गए। तो देखिए वो कौन कौन से वानस्पतिक भाग है जिनसे खरपतवार का क्या होता है, फैलाव होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर प्रकंद। प्रकंद को अपन क्या कहते हैं, राइजोम। राइजोम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको दोनों शब्द याद होने चाहिए। प्रकंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइजोम, मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्ट एग्जाम में आपको यह नहीं था कि ये पूछ लेगा। तो दूसरा है कंद। प्रकंद हो गया, और इसको क्या कहते हैं, कंद। कंद को क्या कहते हैं, ट्यूबर। प्रकंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइजोम। कंद को क्या कहते हैं, ट्यूबर। दोनों का एग्जाम्पल क्या है, दूब घास। दोनों का एग्जाम्पल क्या है, सॉरी कांस। दोनों का एग्जाम्पल क्या है, कांस। दोनों का एग्जाम्पल क्या हो गया, कांस। एक मोथा भी है, मुख्यतः इसमें मोथा लेते हैं। मुख्यतः कौन सा लेते हैं इसमें, मोथा, कांस नहीं लेते इसमें। तो राइजोम प्रकंद को कहते हैं, और ट्यूबर किसको कहते हैं, कंद को। तो राइजोम और ट्यूबर दोनों का जो प्रवर्धन होता है, ठीक है ना, प्रवर्धन तो जानते हो ना, एक से अनेक पौधों का निर्माण। तो मोथा एग्जाम्पल इन दोनों का हो गया। फिर देखते हैं ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी एक होता है अंतःभूस्तरी। अंतःभूस्तरी, ठीक है। अब ऊपरी भूस्तरी को क्या कहते हैं, रनर्स। क्या कहते हैं, रनर्स। और अंतःभूस्तरी को कहते हैं सकर्स। अब आपको याद कैसे रहेगा वो देखिए। ऊपरी भूस्तरी, मान लीजिए ये अपनी भूमि की ऊपर वाली परत है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, रटने की कोशिश करोगे कभी याद नहीं होगा, समझने की कोशिश करोगे हमेशा याद रहेगा। ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी का मतलब हो गया ऊपर, पृथ्वी के ऊपर वाली जो परत है, ये नीचे वाली आ गई, ये ऊपर वाली जो परत है इसको क्या कह दिया, ऊपरी भूस्तरी, ठीक है। अब रनर्स का रनर्स में से निकालो रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। अब अपन दौड़ते क्या है, पृथ्वी की ऊपर वाली परत पे तो दौड़ते हैं, या फिर नीचे दौड़ते हैं, पृथ्वी के नीचे थोड़ी दौड़ते हैं, वहां तो स्थान ही नहीं है, दौड़ेंगे कहां, ऊपर वाली पेड़ में, सॉरी लेयर में। तो देखिए ऊपरी भूस्तरी को क्या कहते हैं, रनर्स। ऊपरी वाले हिस्से में रन, दौड़ लगाते हैं, ठीक है। ऊपरी भूस्तरी ऊपर क्या लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, रन, ठीक है। फिर देखिए अंतःभूस्तरी। अब अंतः का मतलब क्या है, अंदर, और एग्जाम इसको हमने क्या कह दिया, सकर्स। केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, सकर्स के द्वारा। केले में प्रवर्धन और खजूर में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, सकर्स के द्वारा। अब सकर्स क्या होते हैं, प्रवर्धन वाला लेशन आएगा उसमें आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। ये कोई केले का पेड़ है, मान लीजिए ये क्या है, कोई केले का पेड़ है, ठीक है। ये पत्तियां इसका, ये तना है। अब ये इसकी जड़ें हैं। अब आपने देखा होगा कि यहां से फुटान होता है, ठीक है ना, फुटान यहां से हो रहा है, नीचे यहां से, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इस वाले से हो रहा है, नीचे से हो रहा है ये, ठीक है ना। तो केले के तने के पास और केले निकल जाते हैं, यहां से निकल रहा है। एक तो फुटान कहां से होता है, यहां से होता है, ठीक है ना, ऊपर से, लेकिन ये कहां से हो रहा है, नीचे से हो रहा है, ठीक। तो यहां से क्या हो रहा है, ये सकर्स निकल रही है, इस फुटान को क्या कहते हैं, सकर्स। नीचे से हो रहा है इसलिए क्या कह दिया, अंतःभूस्तरी। तो रनर्स और सकर्स दोनों का एग्जाम्पल क्या हो गया, दूब घास। दोनों का एग्जाम्पल क्या हो गया, दूब घास हो गया, ठीक है। फिर देखिए भूस्तरी। भूस्तरी, भूस्तरी में है जलकुंभी। भूस्तरी में क्या है, जलकुंभी। तो ये था खरपतवार का गुणन। एक बीज, बीज में एक वर्षीय और द्विवर्षीय देखते हैं। वानस्पतिक भागों में देखते हैं, प्रकंद हो गया, कंद हो गया, ऊपरी भूस्तरी, अंतःभूस्तरी, भूस्तरी का। प्रकंद को कहते हैं राइजोम, कंद को कहते हैं ट्यूबर, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऊपरी भूस्तरी रनर्स, अंतःभूस्तरी सकर्स, और भूस्तरी, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल मोथा, इसका दूब घास और इसका जलकुंभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने देखा खरपतवार का विस्तार किन किन माध्यम से होता है, और खरपतवार का गुणन कि ऐसे कौन कौन से पार्ट है जिसके द्वारा खरपतवार का क्या होता है, फैलाव होता है।
तो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।